हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट है। आज हमारे पास ई रिक्शा की मोटर रिपेयर होने के लिए आई है। कस्टमर की ये कंप्लेंट है कि कस्टमर बोल रहा था कि हमारी ये मोटर रुक रुक के चलती है। मोटर जब एक्सीलेटर देते हैं तो ई रिक्शा रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, यानी कि मोटर रुक रुक के चलती है। और ज़्यादातर ई रिक्शा में मोटर के जो फॉल्ट होते हैं ई रिक्शा में, ये रुक रुक के चलने के ही आते हैं। ये कंट्रोलर्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं और मोटर के साथ भी होते हैं। ये कई बार क्या रुक रुक के चलने का फॉल्ट जो है कंट्रोलर में 1.2 की रजिस्टर खराब होती है। और ज़्यादातर जो रुक रुक के मोटर के चलने के फॉल्ट होते हैं वो मोटर में सेंसर की प्रॉब्लम होती है, या फिर मोटर के जो है मैग्नेट में जंग लग जाता है। पानी पूरी बारिश का पानी लग जाए या मोटर काफ़ी देर से चलती हो, उसमें मिट्टी गड्ढा जो है उसमें जंग वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से मोटर रुक रुक के चलती है। तो आइए आज हम देखेंगे कि मोटर के रुक रुक के चलने का कारण क्या है। तभी हम इस मोटर को खोलेंगे। ये मोटर हम आपको सेंसर डाल के चला के भी दिखाएंगे बाद में। अभी कस्टमर की कंप्लेंट है कि ये रुक रुक के चलती है, तो ये मोटर हम अभी आपको खोल के दिखाएंगे। देखिए, एक एक करके सभी नट इसके हम खोलेंगे। इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरे तरीके के साथ पता लग जाए कि काम ये कैसे हो रहा है। मोटर के नट थोड़े टाइट होते हैं, तो ये एल कीज के द्वारा ही खोला जाता है। इस मोटर को इस तरीके से सारे नट को खोलना है आपने। ये देखिए, इस प्रकार से हमने सारे नट मोटर के जो है खोल लिए हैं। ये मोटर के नट खोलते ही इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पीछे की तरफ धकेल देंगे। पेचकस ले लीजिए, पेचकस और ग्लास की मदद से। ये हाथ की मदद से खुल गया है। ये ढक्कन है इसका पीछे वाला। और ये देखिए, ये यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं। ये एक, ये दो, ये तीन सेंसर लगे हुए हैं। इसमें हम आपको सेंसरों को हम आगे रिपेयर करने से पहले थोड़ा सा आपको हम डायग्राम में बता देते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इसमें रेड वायर, ब्लैक वायर, ग्रीन वायर, ब्लू वायर और येलो वायर है। 5 तारें हैं इसकी। और सभी तारों का क्या क्या काम होता है मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ। आइए ब्लैक बोर्ड पे आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसके डायग्राम के बारे में बता देता हूँ इसको रिपेयर करने से पहले। ये मोटर सेंसर है, 1 2 3 इसके सेंसर हैं। और ये पहला सेंसर है जो सेंसर की पहली तार होती है। इसकी पहली तार, इसकी पहली तार, इसकी पहली तार, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये पॉजिटिव 5 वोल्ट रेड वायर है जो कि कंट्रोलर से 5 वोल्ट आते हैं एक्सीलेटर के लिए। वही 5 वोल्ट जो है वो इस सेंसर के जाता है। देखिए, 5 वोल्ट यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, तीनों पे जा रहे हैं एक ही तार से। देखिए, और दूसरी जो ब्लैक तार है इसको अर्थिंग भी चाहिए। इनकी जो सेंटर वाली तार है वो अर्थिंग है, 1 2 और 3। ये देखिए, ये ब्लैक वायर है। ये तीनों सेंसर्स की सेंटर वाली पिन को हमने अर्थ किया हुआ है। और तीसरे नंबर की जो टांग है, 1 2 3, ये तीनों अलग अलग है। देखिए, अलग अलग। इसमें एक तार जो है वो ब्लू की है जो हमारे कंट्रोलर से आती है, और दूसरी वायर जो है येलो की है, और तीसरी वायर है ग्रीन। और इनमें भी हमारे जब हम कंट्रोलर के साथ लगाते हैं तो पॉजिटिव 5 वोल्ट शो होते हैं। ये हम आपको कंट्रोलर पे प्रैक्टिकली मल्टीमीटर के द्वारा अभी चेक करके दिखाएंगे। तो ये भी 5 वोल्ट है, ग्रीन भी 5 वोल्ट है, और येलो भी, और ब्लू भी, और रेड वायर भी, और ब्लैक जो है वो अर्थिंग है। तो ये तो आपको बता दिया हमने इसके जो डायग्राम के हिसाब से कनेक्शनों के बारे में। अभी हम यही चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। आइए मोटर के ऊपर आइए। तो ये
मोटर सेंसर है। अभी यहाँ से ये बांधे हुए हैं, हम इनको यहाँ से खोलेंगे। सबसे पहले हम इसको खोलने से पहले हम मोटर की जो है शाफ्ट को यहाँ से निकालेंगे। ये मैग्नेट है इसका मोटर का, ये इसके अंदर से हम निकालेंगे। तो इसको अंदर से निकालने के लिए हमें आपको नीचे ज़मीन पर करना पड़ेगा इसको। देखिए ज़मीन पर ऐसे रख के इसको, मोटर को आपने बड़े ध्यान से पकड़ना। यदि आपने नीचे से पकड़ा मोटर को, तो यदि ये नीचे होगा मैग्नेट होता है, तो आपके हाथ पे लग सकती है, हाथ कट सकता है। इसको ऐसे साइड से पकड़ना है कस के, या आपके पास जो कोई लोहे की पाइप वगैरह हो जिसमें छेद हो, जिसमें जैसे कि ये छेद है, इसको इस राड में फंसाना है, इसमें राड में लगाना आपने। तो ये राड में आगे मोटर को बड़े ध्यान से पकड़ना है ऐसे, ताकि आपका हाथ इसको नीचे ठोकते वक्त नीचे ना आ जाए। हाथ को बड़े ध्यान से मोटर को पकड़ना है, ऐसे करना है, ये ऐसे नीचे से लगानी है इसको मैग्नेट, ताकि ऊपर को आ जाए। आपने ऐसे निकालना है इसको, बड़े ध्यान से निकालना है, कहीं हाथ पे चोट ना लग जाए। ये देखिए निकल रही है ऊपर मैग्नेट, ये देखिए ये हमारी मैग्नेट निकल गई है। तो इसको आइए दोबारा हम टेबल पे लेके आते हैं। तो ये है हमारा मैग्नेट। इसमें देखिए ये मैग्नेट जो है, देखिए ये कितना पावरफुल मैग्नेट है, ये देखिए आप देख सकते हो। तो ये है आपका मैग्नेट। तो बाकी रह गया आपका ये मोटर सेंसर। अभी हम मोटर सेंसर आपको चेंज करके दिखाएंगे, मोटर सेंसर कैसे चेंज करते हैं, और इसकी टेस्टिंग बताएंगे मल्टीमीटर के द्वारा, कैसे जो ख़राब है उसकी टेस्टिंग क्या है और सही वालों की टेस्टिंग क्या है। तो अभी हम देखिए इसको खोलेंगे, ये बांधा हुआ है इसको तार से। ये हमने इसको काट लिया, यहाँ से खोल दिया, ये देखिए। ये हमारे प्लेट है मोटर सेंसर की। ये मोटर सेंसर देखिए, ये होल, इसको होल सेंसर भी बोलते हैं। ये इनमें ना होल बने होते हैं, देखिए 1, 2 और 3 सेंसर लगे हुए हैं। एक होल, ये दूसरा होल, ये तीसरा होल। अभी हम इस प्लेट को निकालेंगे तो आपको होल दिख जाएंगे आराम से। ये देखिए हमने निकाल ली सेंसर, ये होल बने हुए हैं ऊपर से। देखिए एक होल ये बना हुआ है सेंसर के लिए, एक होल ये बना हुआ है सेंसर के लिए, और तीसरा होल ये। इनमें होल्स में सेंसर फिट होते हैं। तो अभी हम सेंसर को काबिये की मदद से उतारेंगे और फिर इसको लगाएंगे, फिर आपको फिट करके दिखाएंगे कि कैसे इसको मतलब फिट करना है हमने। तो ये हमारा सोल्डिंग आयरन गर्म है। अभी हम सेंसर उतारेंगे। देखिए ये सारे हम सेंसर उतार रहे हैं। एक सेंसर तो निकल गया हमारा, ये हमारे खराब है सेंसर। तो यदि ये आपको एक तरीका और भी बता दें हम, कि जब आप सेंसर को निकालते हैं तो आप यहाँ पे सोल्डिंग पंप की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं सेंसर्स को। तो इसको हम थोड़ा सा आगे से काबिये को रगड़ लेते हैं, क्योंकि काबिये काम करते हो थोड़ा सा आगे से काला पड़ जाता है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर पाता ठीक से। जिसको हम सोल्डिंग आयरन की मदद से निकालेंगे सारे को। देखिए
सोल्डरिंग आयरन की मदद से, पंप की वजह से ये हमारा सोल्डर जो है बड़ी आसानी से निकल जाता है, ताकि बाद में सेंसर निकालते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए सेंसर बड़ी आसानी से निकल रहे हैं। तीसरे वाले को हम निकाल लेते हैं। आप अगर सोल्डरिंग पंप का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। देखिए दूसरा भी निकल गया ये। अभी तीसरे की बारी है। देखिए ये तीसरा भी निकल गया है। तो अभी हमने ये जो मोटर सेंसर है, ये मोटर सेंसर आपने देखा होगा कि हमने निकाल लिए है। अभी ये जो हमारे यहाँ पे इसको हम सोल्डरिंग उसकी डी सोल्डर वायर से की मदद से और पेस्ट की मदद से थोड़े टांके इसके साफ़ कर लेते हैं, ताकि हम जो नए लगाएंगे, नए लगाते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। तो उसके से पहले इसके छेद जो है हो जाए। ये देखिए ये हम यहाँ से इसके साफ करेंगे। देखिए ये तीनों होल साफ हो गए इसके। अब इसके भी साफ कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे आराम से सारा काम करना होगा आपको, कोई जोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। देखिए ये भी हो गए। अब इस तरफ की बारी है। यहाँ से आपने बड़ी आसानी से साफ कर लेना। और ये देखिए ये आपके जो है पॉइंट्स ये साफ हो गए हैं। ये देखिए तीनों हमने छेद इसमें निकाल लिए हैं, ताकि इसमें सेंसर जो है साफ कर दिए अच्छी तरह सेंसर प्लेट को। बाकी ये कनेक्शन लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी कनेक्शन जो है मल्टीमीटर से जो कैसे आपको कंटिन्यूटी के हिसाब से चेक करवाया जाए। आप मल्टीमीटर में देखोगे इस मल्टीमीटर की थोड़ी बीप कम आती है, तो मैं आपको ऊंची साउंड वाला लगा के आपको पता लग जाएगा। देखिए जैसा कि हमने डायग्राम में बताया था
फिर फर्स्ट जो है 1 2 और 1 सेंसर, 2 सेंसर और 3 सेंसर, तीनों में की जो टांगे हैं रेड वायर है जो सेम है। तो मैं रेड से बताऊंगा पहले आपको। देखिए ये बीप करेगा, देखिए बीप कर रहा है, दूसरा भी बीप कर रहा है। डायग्राम में मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे भी बताया था। तो अभी इसकी जो सेंटर वाली टांग है मैंने बताई थी वो नेगेटिव है, अर्थिंग है। देखिए ये सेंटर वाली टांग है मैंने लगाया है, ये ब्लैक तार यहाँ पे आ रही है। देखिए ये ब्लैक तार है, ये यहाँ पे लगी हुई है। देखिए ये ब्लैक तार है, बीप कर रहा है। देखिए ये सभी सेंटर वाला ब्लैक तार देखिए। तो बाकी मैंने बताया था कि ये ग्रीन, येलो और ब्लू, ये 3 तारें हैं। ये तीनों सेंसरों की एक एक तार है, लास्ट वाली 1 2 और 3। ये देखिए मैं आपको पहली तार बताऊंगा, ये है आपकी ब्लू और दूसरे सेंसर की जो है येलो और तीसरे सेंसर की जो है ग्रीन। अभी आपने जो डायग्राम के हिसाब से जो कनेक्शन थे वो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिए हैं। तो जो पुराने सेंसर हमने निकाले थे हमने अभी यहाँ रखे हैं। तो इसकी हम पुराने सेंसरों की जो है वो रीडिंग आपको दिखाएंगे कि पुराने सेंसरों में रीडिंग कैसे आपने देखनी है कि क्या इसमें टेस्टिंग कैसी होती है इसकी, पुराने सेंसरों की और नए सेंसरों की। ये देखिए मल्टीमीटर में आप रीडिंग देखोगे यहाँ पे। तो इसमें मैं सेंसर में दिखाऊंगा आपको पहले कि सेंसर में क्या फॉल्ट था। कस्टमर ने जो कहा था कि मोटर रुक रुक के चलती है। तो पहले मैं इसकी सेंटर टांग पे जब लगाते हैं हम रेड वायर को, तो ये देखिए ये रीडिंग आ रही है 769 आ रही। और फर्स्ट वाली पे लगाता हूँ तो ये रीडिंग नहीं आ रही। तो ये दूसरे वाला देखिए, इसको सेंटर पॉइंट से चेक करना होता है। इसकी सेंटर वाली टांग पे रेड तार लगानी है, जो सेंसर चेक करने का तरीका है। तो ये देखिए दोनों साइड से रीडिंग आनी चाहिए, ब्लैक तार लगाने से नहीं आ रही। तो तीसरा सेंसर चेक करते हैं भी हम। ये निकालते निकालते टूट गया यहाँ से। तो ऐसे ही हम नए सेंसर की अभी टेस्टिंग बताएंगे आपको। देखिए नया सेंसर है ये। तो नए सेंसर की जो टेस्टिंग है ये देखिए, यहाँ पे हमने लगाया है रेड तार सेंटर में और ये 780 रीडिंग आ रही है। अब पहली टांग पे लगाएंगे, ये आ रही है 824 और तीसरी पे लगाएंगे ये 780। तीनों सेंसरों की यही रीडिंग आनी चाहिए रेड वायर बीच में लगाने से। लेकिन इन सेंसरों में क्या प्रॉब्लम है कि सेंटर वाली टांग में जब हम रेड वायर लगाते हैं तो बाकी दोनों टांगों पे रीडिंग नहीं आती, या एक टांग पे रीडिंग आती है या एक पे नहीं आती। तो इसमें देखिए नए वालों में दोनों पे आ रही है। अभी हम देखिए दूसरे को भी चेक करते हैं, नए वाले को। देखिए इसमें भी 700 कुछ आ रही है तीसरी टांग पे, और पहली वाली पे देखेंगे ये देखिए इसमें भी आ रही है। तो ये सेंसर हमारे सही होने की गारंटी है, ये हमारे बिल्कुल ठीक है। सेंसर लगाने से पहले एक बार मल्टीमीटर से आप टेस्टिंग कर लेना, क्योंकि कई बार नए जो है वो भी ख़राब निकल सकते हैं। नए सेंसर अगर ख़राब निकलते हैं तो उनमें गड़बड़ हो सकती है। तो अभी हमारे ये नए सेंसर है 3, ये पुराने वाले हैं। तो पुराने वालों को मैं साइड पे रख सकता हूँ। तो बड़े आराम से आप इसको, ये आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सेंसर जो है इसका एक साइड जो प्लेन होता है, चपटा पासा होता है, और दूसरी साइड इसकी जो है उसमें थोड़ी थोड़ी कटिंग बनी होती है, गोलाई बनी होती है, ऐसे जैसे ट्रांजिस्टर की होती है। तो आपने इसको चपटे पासे को मोटर के अंदर वाली साइड फिट करना है ऐसे। तो हम गोलाई वाली साइड को बाहर को करेंगे, ऊपर वाली साइड ये होल्स जो है गोलाई वाली साइड होल्स के ऊपर आनी चाहिए ऐसे। तो जो चपटा पासा है, प्लेन पासा, जो प्लेन साइड है इसकी, प्लेन साइड जो है वो नीचे को जानी चाहिए। तो ये ऐसे फिट होते हैं इसमें। देखिए ये देखिए सेंसर फिट हुआ है जैसे, ऐसे इसकी सेटिंग होगी। तो ऐसे ही जो सेंसर हैं फिट होते हैं इसमें। अभी हम इसमें फिट कर लेंगे प्लेट में। देखिए इसकी हम थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग कर लेंगे अभी लगा के। एक सेंटर फिट किया हमने। ये देखिए ये एक लगा लिया, अभी दूसरा लगाएंगे।
तो अभी तीसरा सेंसर लगा रहे हैं हम लोग। देखिए तीसरा भी लग गया हमारा। पहले इसको लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि पहले सेंसर को जब लगाते हैं एक एक टांग इसकी सोल्डर कर लेनी है तीनों की, और उसके बाद बाकी जो है बाकी टांगें सोल्डर करनी है। एकदम से तीनों नहीं करनी सोल्डर आपने, क्योंकि वो थोड़ा लगाने में दिक्कत हो जाती है। फिर बड़े आराम से धीरे धीरे आपने लगा लेना है इसको। हमारे तीनों सेंसर फिट हो चुके हैं। देखिए अभी हम इनको इसमें फिट करेंगे मोटर में। तो देखिए मोटर में फिट करने के लिए ये हमारे होल्स बने हुए हैं। तो जैसे ही हम इस पर फिट करेंगे ऐसे सभी को हम सेटिंग बना लेंगे। जो भी है आप जब फिट करेंगे आपको पता लग जाएगा, जब सेटिंग करेंगे बीच में इसके। ये देखिए ये हम इसको मोटर जो सेंसर है जैसे फिट करेंगे। ये पहला सेंसर फिट हो गया, ये दूसरा सेंसर फिट हो गया और ये तीसरा सेंसर फिट हो गया। ये हमारे तीनों सेंसर जो हैं फिट हो चुके हैं। मैं आपको तरफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पहला सेंसर, ये दूसरा फिट हो रहा है, दो सेंसर फिट हो चुके हैं। ये तीसरा, ये देखिए तीनों फिट हो गए हैं। यहाँ पे बड़े आराम से फिट हो चुके हैं। तो ये हमने मोटर सेंसर जो है तीनों फिट कर दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अभी आज कि जब हम मोटर सेंसर फिट करते हैं तो ये सेंसर जो है हमारी जो लोहे की पत्तियां हैं यहाँ पे, ये देखिए लोहे की पत्तियां हैं। ये लोहे की पत्तियों के बिल्कुल बराबर सेंसर आना चाहिए। तीनों सेंसर जो है ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे जो ऊपर उठ गया थोड़ा सा ऊपर उठा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल लोहे की पत्ती के बराबर यहाँ पे आना चाहिए। ये भी लोहे की पत्ती के बराबर आना चाहिए और ये तीसरा भी लोहे की पत्ती के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ऊपर नहीं उठना चाहिए। यदि ऊपर उठता है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी हम इसको इसके नीचे एक पत्ता डाला हुआ है ताकि ये नीचे शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो अभी हम इसको बांधेंगे किसी तार की मदद से, जैसे पहले बंधा हुआ था। देखिए हमने सेंसर डाल दिए हैं, अभी तार बांधने लगे हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि सेंसर हिल ना पाए। तार को थोड़ा टाइट करके बांधना आपने। इसको थोड़ा स्लीव डाल लेनी है आपने। जहाँ कोई आपके पास टाई होगी या फिर कोई धागा वगैरह होगा, जो मोटर बाइंडिंग में धागा इस्तेमाल करते हैं, आप धागा भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। आप ज़रूरी नहीं है कि ये तार ही डालनी है। अभी हमारे पास ये तार है तो हम तार बांध रहे हैं। तो आप इसको टाई के साथ भी बांध सकते हैं। ये इस तरीके से बांधनी है कि ये सेंसर जो मोटर सेंसर जो है शॉर्ट ना हो पाए। अभी तीसरे नंबर से भी हमने ये तार डाली है, तो यहाँ पे भी हम इसको तार के द्वारा ही बांधेंगे।
इसको इतना टाइट करना है कि ये हिल ना पाए, ये सेट जो पत्ता है इसका हिल ना पाए मोटर सेंसर का। ये देखिए हिलना नहीं चाहिए। तो ये हमने अभी बांध दिया है। ये सेंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ये तीनों सेंसर हमारे बराबर आ चुके हैं। तो एक सेंसर हमारा सेंटर वाला जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ से करेंगे, अच्छे से चोट कराएंगे। मैंने आपको बोला था कि ये लोहे की पत्तियां जो हैं, ये लोहे की पत्तियां देखिए 1 2, ये सेंसर इन दोनों लोहे की पत्तियों के तीनों बराबर आने चाहिए। देखिए ये भी बराबर आ रहा है बिल्कुल, और ये भी बराबर आना चाहिए। देखिए लोहे की पत्ती के। और ये तीसरा सेंसर थोड़ा ऊपर उठ रहा है। देखिए ये नीचे से गैप है इसके, हम इसको ऊपर से सोल्डिंग थोड़ी करके इसको नीचे सेट करेंगे। ये देखिए नीचे सेंसर के ऊपर हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे स्क्रू ड्राइवर के द्वारा, और ये हम इसको थोड़ा नीचे कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये पत्ती थोड़ी ऊपर उठी थी हमारी। सेंसर को नीचे प्रेस करना है सभी सेंसर को। तो ये सेंसर सेट हो गया। पहले वालों की भी ऐसे सेट करेंगे। ऊपर से हम तारों को थोड़ा करके नीचे इसको सेंसर को प्रेस करेंगे। देखिए हमने इसको भी सेट कर दिया है। तो ये सोल्डिंग अच्छी से कर दीजिए एक बार फिर से, ताकि क्योंकि हमने नीचे किया है इसको, ताकि इसकी जो सोल्डिंग है ढीली ना हो पाए। देखिए हमने सोल्डिंग इसकी दोबारा कर दी है। तो ये सेंसर इस तरीके से हमारे फिट हो चुके हैं। देखिए ये भी बिल्कुल हमारा हिल नहीं रहा है सेंसर। अब नीचे हमने इसको दबा दिया है। अभी हम इसको और प्रेस कर देते हैं नीचे। थोड़ा सा हिल रहा था ये। सेंसर हिलना नहीं चाहिए। जब आप सेंसर को फिट करेंगे तो सेंसर हिलना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये हमारा सेंसर फिट हो गया है। अभी हम मोटर को फिट करेंगे। मोटर को फिट करने से पहले ये तारे अच्छे से लगा लेते हैं। अभी ये सबसे पहले हम फिट करेंगे, मैग्नेट फिट करेंगे। तो मैग्नेट जो है इसका सबसे मेन चीज़ है। मैग्नेट को फिट करते समय ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारे हाथों में चोट ना लग जाए। तो अभी हम मैग्नेट को फिट करके दिखाएंगे आपको। इसका मैग्नेट ये रहा। अभी जब मैग्नेट फिट करेंगे तो यहाँ पे आपका हाथ नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी आपका हाथ यहाँ पे आ जाता है तो आपका जो हाथ है वो कट सकता है। तो आपने मोटर को इस तरीके से कुछ पकड़ना है। तो ऐसे मोटर को नीचे से पकड़ना है। तो बड़े ध्यान से इसको सेंटर में ले जाना है। जब सेंटर में ले जाओगे तो देखिए ये फिट हो गया। यदि गलती से यहाँ पे आपका हाथ आ गया तो कट सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पेच मिल देने आपने साइडों से। इसका ढक्कन लगा दीजिए। अभी हम पेचों को, सभी पेचों को लगा देंगे। स्किप कर दो। कट कर दो। तो ये देखिए हमने मोटर के नट सारे कस दिए हैं। तो मोटर के सारे नट एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए हमने नट टाइट करने के लिए थोड़ा समय लिया। तो मोटर फिट हो चुकी है। तो ये मोटर के आप देख रहे हैं कनेक्शन। तो ये हम जोड़ देंगे यहाँ पे। येलो वायर के साथ येलो वायर जोड़ दी हमने, ग्रीन के साथ ग्रीन जोड़ दी, और ब्लू के साथ ब्लू जोड़ दी। तो अभी हम इसको चलाएंगे। ये हमारा एक्सीलेटर है। तो अभी हम चलाएंगे। ये हमने मोटर सेंसर के कनेक्शन लगा दिए हैं। तो कंट्रोलर के साथ अभी हमारे चलने के लिए रेडी है। पीछे से एमसीबी स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए
तो ये मोटर की ऐसी ही आवाज़ आनी चाहिए, मोटर की ऐसी आवाज़ आए तो समझ लीजिए मोटर बिल्कुल सही चल रही है। तो इस वीडियो में यदि मोटर की आवाज़ गड़ाया की या इसमें वाइब्रेशन हो या कुछ साउंड की आवाज़ आए तो ये बेरिंग ख़राब होते हैं, मोटर के जो बेरिंग डले हुए हैं इसमें। तो ये देखिए मोटर जो सही है ना, सही मोटर की जो पहचान होती है तो इसी तरह की साउंड की होती है। तो हमारी जो मोटर है अभी ये बिल्कुल ठीक है, ये चल पड़ी है। तो अभी हम आज के लिए इतनी, ये वीडियो आपने देखी जो है हमारी मोटर की है। तो मैं आपको इसके साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मोटर में एक फॉल्ट और आता है, साउंड का फॉल्ट आता है कि मोटर में यदि साउंड हो, तो मैं दूसरी मोटर आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या फॉल्ट होता है। तो ये हमारी मोटर खुली हुई है, इसमें साउंड का फॉल्ट आता है। तो ये अब देखिए हमारे ये मोटर मैग्नेट है, जैसे कि आपको अभी मैंने दिखाया था। तो ये देखिए ये ढक्कन इसका जो आगे वाला है ये हिल रहा है, जैसे ये प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये बेरिंग खराब है। बेरिंग का नंबर है इसका 6203 बाट 03 इसके बेरिंग का नंबर है। तो ये बेरिंग प्ले कर रहा है, तो इस कारण से भी मोटर जो है जल जाती है, सड़ जाती है या मोटर नहीं चलती है। ये भी यार एक कारण होता है कि मोटर ई रिक्शा रुक रुक के चलता है। तो और भी 2-4 कारण होते हैं, तो बाकी हम इसके फॉल्ट जो है मोटर के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।